Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस रिलेटेड एक प्रॉब्लम के बारे में, जिसको हम लोग स्पर्मेटोसील के नाम से जानते हैं। स्पर्मेटोसील क्या होता है, इसके पीछे के कॉजेज़ क्या होते हैं, असबाब क्या होते हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं, आपको क्या कराना चाहिए, और साथ में एक हम अपने ख़ास नुस्खे के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा डॉक्टर कासमी नुस्खा नंबर 149। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, ये स्पर्मेटोसील के साथ साथ किन किन डिजीज़ में और ये यूज़ हो सकता है या होता है, हम अपने पेशेंट को देते हैं। इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेज़ क्या है, इसी तरीके से इसकी एमआरपी क्या है, कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पर्मेटोसील होता क्या है। स्पर्मेटोसील, इसको जो है एपिडिडाइमल सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, या तो इसको स्पर्मेटोसील के नाम से जानते हैं या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट के नाम से जानते हैं। होता क्या है ये कि एक सैक बन जाता है, उसके अंदर फ्लूइड आ जाता है और वो जो है फिल हो जाता है। तो ये सिस्ट होती है एक तरह से। इसमें कभी कभी क्या होता है कि स्पर्म भी आ जाते हैं, इस फ्लूइड में स्पर्म भी होते हैं। तो जनरली इसके साइन और सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जनरली कुछ ज़्यादा सिम्टम्स होते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में कुछ लोगों को पेन होता है, लेकिन वो बहुत एडवांस स्टेज में जाकर के होता है। स्टार्टिंग में किसी को कुछ पता भी नहीं चलता है, कुछ लोगों को बचपन से ही स्पर्मेटोसील होता है, पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन कुछ केसेस में, रेयर केसेस में, मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसकी वजह से कुछ लोगों को। होता क्या है जनरली, अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो वहाँ पे उन लोगों को स्वेलिंग का एहसास होगा, सूजन महसूस होगी, है ना? तो एग्जामिन कर सकते हैं आप खुद ही, एक मिरर के सामने खड़े होकर के देख सकते हैं कि किस टेस्टिकल में आपको स्वेलिंग दिख रही है और किस में नहीं दिख रही है। बहुत आसानी से पता चल जाता है ये। तो स्वेलिंग हो सकती है वहाँ पे, हैवीनेस आपको फील हो सकता है, भारीपन लगेगा। इसी तरीके से टेस्टिकल्स के ऊपर या फिर टेस्टिकल्स के पीछे की जानिब आपको जो है फुलनेस का एहसास होगा। चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस लगेगा आपको। ये सारे सिम्पटम्स आपके अंदर पाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनफर्टिलिटी को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रेयर है, इसकी वजह से आमतौर पे इनफर्टिलिटी नहीं होती है। लेकिन जब सिस्ट का साइज़ बढ़ जाता है, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो कुछ लोगों में क्या होता है कि वास डिफरेंस जो होती है, वो उसका जो डायमीटर होता है ना, वो सप्रेस होने लगता है, वो दबने लगता है। इसकी वजह से स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आने लगती है, तो उस वजह से कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी हो सकती है। डायरेक्टली ये जो सिस्ट है, स्पर्मेटोसील है या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट है, ये इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करती है जनरली, लेकिन कुछ इस तरीके से इनफर्टिलिटी हो सकती है जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। अगर हम कॉजेस की बात करें तो स्पर्मेटोसील या फिर एपिडिडाइमल सिस्ट के कॉज आज तक पता नहीं है कि किस वजह से किसी शख्स में होता है। रिस्क फैक्टर के बारे में ये बताया जाता है कि जिन लोगों की मदर जो है प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ऐसी ड्रग्स लेती हैं कि जो कि 1971 से पहले ही बंद हो चुकी हैं, जो कि किस वजह से वजाइनल कैंसर के प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती थी। तो वो ड्रग्स ऑलरेडी स्टॉप हो चुकी हैं, अभी नहीं दी जाती हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को। लेकिन अगर किसी ने पहले यूज़ की हुई हैं तो फिर उनके बच्चों में स्पर्मेटोसील होने के चांसेस होते हैं। एक तो रिस्क फैक्टर ये बताया जाता है। दूसरा ये कि अगर हम प्रिवेंशन की बात करें कि अगर किसी शख्स में स्पर्मेटोसील होने के चांसेस हैं तो वो क्या इसके लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कुछ कर सकते हैं, प्रिवेंशन के तौर पे कुछ कर सकते हैं ताकि स्पर्मेटोसील ना हो। तो इसके लिए भी मेरा आंसर उनके लिए यही रहेगा कि ऐसा कोई प्रिवेंशन इसमें नहीं है। जिनको होना होता है, जिनके अंदर इस तरह के कॉजेज़ और असबाब पाए जाते हैं, उनके अंदर स्पर्मेटोसील हो जाता है। हमारे इख्तियार में इसमें कुछ है नहीं, तो प्रिवेंशन के तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। लेकिन फिर भी ये है कि बहुत ज़्यादा फैटी डाइट आपको एडवाइस करनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। फैटी डाइट आपको, स्पाइसी ऑयली फूड आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, सादा खाना खाना चाहिए आपको, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी आपको रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। तो इन इन चीज़ों से आपके अंदर स्पर्मेटोसील होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रोल नहीं है इन चीज़ों का। जिन लोगों के अंदर होनी होती है वो हो जाती है। तो ये सारी बातें हो गई। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो स्पर्मेटोसील का जनरली ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है टिल डेट, कोई इसका खास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है।
अगर आपको आगे चल करके कुछ परेशानी होती है, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आपको सर्जरी ही रिकमेंडेड है और इसके सर्जरी ही इसका एक लास्ट ऑप्शन बचता है। अगर आज के सिनेरियो में हम देखें तो वहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट इतना अच्छा खास अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की हमेशा से यही एक समझ लीजिए कि अलग पहचान रही है कि वो उन डिजीजेस में काम करती है जहां पर दूसरी पैथीज का इतना अच्छा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है। तो इसी के तहत एक हमारी अपनी कोशिश है, इसमें हमारा अपना एक समझ लीजिए जो एक्सपीरियंस है उस पर बेस्ड हमारी कुछ एक टैबलेट्स के फॉर्म में मेडिसिन हम बनवाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर कासमीज नुस्खा नंबर 149। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी पैकेजिंग है। इसके अंदर टोटली 60 टैबलेट्स होती हैं, 60 टैबलेट्स होती हैं और इसकी जो डोज होती है वो बीडी होती है 2 टैबलेट्स, तो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम खानी होती हैं। ये जो पूरी शीशी है, बॉक्स है, ये 15 दिन की डोज होती है। तो 15 दिन की डोज आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है स्पर्मेटोसील के लिए, स्पेशली एपिडिडाइमल सिस्ट के लिए, या इसी तरीके से दूसरे और भी सिस्ट जो फीमेल में होते हैं वहां पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। बेसिकली देखा जाए तो सिस्ट को डिसॉल्व करने के लिए, सिस्ट को खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। हर्बल मेडिसिन के थ्रू और यूनानी मेडिसिन के थ्रू नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल इंग्रेडिएंट इसके अंदर सारे शामिल होते हैं, तो किसी तरह का कुछ इसमें घबराने वाली और साइड इफेक्ट वाली कोई ऐसी बात होती नहीं है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से विद इन 3 मंथ्स लोगों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि सिस्ट का साइज रिड्यूस होता है और सिस्ट बहुत सारे लोगों की इसकी क्योर भी होती है इसके इस्तेमाल करने की वजह से। लेकिन ये डिपेंड करता है कि सिर्फ इसी से नहीं, इसके साथ में पेशेंट की जो कंडीशन है, जो रिलेटिव इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो इसकी वजह से और दूसरे जो आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी वजह से कुछ और इसके साथ में एडिशनल ड्रग्स आपको देनी पड़ सकती हैं। तो इस तरीके से पूरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपका एक बनाया जाता है। डायरेक्टली अगर आप चाहते हैं तो ये जो नुस्खा है हमारा 149, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अगर आप इस डिजीज़ में मुब्तला हैं, आप इससे परेशान हो चुके हैं, तो आप इसके लिए एक मरतबा हमसे कंसल्ट करिए। डायरेक्टली आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर आपको शो होता है, इस पर कॉल करके आप हमारा अपॉइंटमेंट का जो स्लॉट है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसको बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो टाइम होगा वो दिया जाएगा। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होंगी वो हम उसको देखेंगे। इसी तरीके से कॉल पे आपसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो बनेगा आपका, जो उसूल इलाज बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको हम मेडिसिन एडवाइस करेंगे और पूरी दुनिया में वो मेडिसिन आप कहीं भी आसानी से मंगा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं और इन डिजीज़ से आप अपने आप को बचा सकते हैं। इस डिजीज़ को आप क्योर कर सकते हैं, इससे आप निजात पा सकते हैं। तो ये बातें हो गई स्पर्मेटोसील के बारे में। क्योंकि स्पर्मेटोसील ये ऐसी डिजीज़ है कि जनरली आमतौर पे परेशानी होती नहीं लोगों को, लेकिन जिनको होती है मेजर प्रॉब्लम होती है, फिर सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन दिखता है। तो मेरी रिकमेंडेशन ऐसी है आप लोगों के लिए कि अगर स्पर्मेटोसील है आपको, तो मंथली बेसिस पे आप महीने में एक मरतबा ज़रूर उसको जो है एग्जामिन करते रहिए, खुद से देखते रहिए कि साइज़ उसका इनहेंस तो नहीं हो रहा है, साइज़ उसका कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए आप फिक्र करिए और उसको ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ लाइए कि जिससे वो आपकी आसानी से डिसॉल्व हो जाए और आगे चल करके आपको कोई परेशानी ना हो, ताकि सर्जरी वगैरह से आप बच सकें। तो ये जो बॉक्स है हमारा 149, ये 15 डेज की डोज होती है। 1 महीने के लिए आपको ये 2 बॉक्स चाहिए होते हैं और एक बॉक्स की जो एमआरपी होती है वो 380 रुपए होती है। तो 2 महीने, 1 महीने के लिए आप पहले मंगा करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से कम 3 महीने तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिस्ट वगैरह जो होती हैं इतनी आसानी से डिसॉल्व नहीं होती हैं, ना ही इतनी आसानी से वो बनती हैं और ना ही इतनी आसानी से डिसॉल्व होती हैं। टाइम टेकन ट्रीटमेंट होता है, धीरे-धीरे अगर आप इसको करेंगे तो ग्रेजुअली आपको इम्प्रूवमेंट आएगा और इंशाल्लाह ये डिजीज़ आपकी जो है बहुत आसानी से क्योर हो सकती है। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप कंसल्ट करिए अगर आपको इस तरह की परेशानी है, तो फिर उसके लिए वही मुनासिब है, क्योंकि आप सिर्फ इसको यूज़ करोगे, हो सकता है कि कुछ और भी आपके अंदर कॉजेज़ ऐसे पाए जा रहे हों कि जिनको कंट्रोल करना ज़रूरी हो। उन कॉजेज़ को सब जो है कम करना ज़रूरी हो, उनको सप्रेस करना ज़रूरी हो, आप उसको समझ नहीं पाओगे और सिर्फ़ इसको यूज़ करोगे, तो फिर ऐसे केसेज़ में बहुत चांसेज़ ऐसे हैं कि वो ठीक भी ना हो आपका और साइज़ जो है वो रिड्यूस ना हो, फिर आप इसको ब्लेम करोगे। हालाँकि ये अपना काम करेगा, चूँकि गलती आप ट्रीटमेंट में करोगे और फिर ब्लेम इसको करोगे। तो बेहतर ये है कि आप कंसल्ट करिए, जो मेडिसिन्स आपको एडवाइस की जा रही हैं आप उनको लीजिए, उससे इंशाअल्लाह आपको सक्सेसफुल इससे जो है आपको आराम
आराम मिल जाएगा और ये डिजीज आपकी क्योर हो जाएगी। ये मेडिसिन भी आप मंगा सकते हैं अगर मंगाना चाहें, जो हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है इसी नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस शेयर करके इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिलहाल कैश ऑन डिलीवरी हमारे यहाँ नहीं है, आपको एडवांस पेमेंट करना होता है इसका, तो एडवांस पेमेंट करके आप इसको पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।